हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जो वीडियो होने वाला है वो रिलेटेड टू बोन फ्रैक्चर रिकवरी से होने वाला है। मैं ये वीडियो दोबारा इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना बोन फ्रैक्चर वीडियो था वो मैंने गलती से गलत अपलोड कर दिया था। मैंने अपने बोन फ्रैक्चर वीडियो पे अपना वॉलपेपर जो लगा रखा था वो तो वॉलपेपर तो सही था, लेकिन उसके अंदर जो वीडियो था वो मेकअप का वीडियो था। मैंने कल ही रात को वो चेकआउट किया और मैंने उसी टाइम अपने बोन फ्रैक्चर को काफ़ी बैकअप से निकालने की कोशिश की वीडियो को, बट वो नहीं निकला। तो मैं एक क्विक रिकैप मैंने वो दिया है, मतलब मुझे लगा नहीं कि मैंने उसमें कंप्लीट एफर्ट डाले हैं, तो मैं ये वीडियो दोबारा शूट कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो सच में बोन फ्रैक्चर से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी एक वो फेस देखा है। ओके, सो मेरी जो वेट लॉस की जर्नी रही है वो तो बहुत इंटरेस्टिंग रही है, वो तो आप मेरी वेट लॉस जर्नी में देख ही लोगे। लेकिन मेरी जो एक मेरी ज़िंदगी का पार्ट या चैप्टर कह लो या लेसन कह लो, वो मुझे बोन फ्रैक्चर के बाद ही मिला है। तो मुझे आज से 2023 अक्टूबर में मुझे फ्रैक्चर हुआ था। मुझे प्रॉपर डेट याद नहीं है। मुझे फ्रैक्चर हुआ था जिसकी वजह से मेरी फिबुला बोन ब्रेक हो गई थी। एंड उसके बाद क्या हुआ था, मुझे डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोल दिया था और उसके बाद मेरी सर्जरी हुई थी और मैं 3-4 महीने तक ऑलमोस्ट बेड पे थी। और उसमें मेरी क्या डाइट थी, क्या रूटीन था, आई विल टेल यू ऑल थिंग। बट मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जिनको इस वीडियो की एक्चुअली में बहुत ज़रूरत है, तो मैं कुछ फैक्ट्स बताने वाली हूँ। जब आपके हैंड में फ्रैक्चर होता है ना, तो हैंड और लेग का फ्रैक्चर इट्स वेरी डिफरेंट। क्योंकि जब आपके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है तो आपके हाथ में ज़्यादातर वेट नहीं जाता है, बट आपके जब पैर में फ्रैक्चर होता है ना, चाहे वो थाई में हो, चाहे वो नीचे की साइड हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, तो सारा जो बैलेंस बनता है वो आपके पैर पे ही बनता है और सारा जो वेट आता है वो आपके पैर पे ही आता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये होती है जिनको वेट की प्रॉब्लम होती है और जिनको फ्रैक्चर भी हो जाता है और बैठे बैठे उनका वेट भी बढ़ जाता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। मैंने अपना वेट लॉस किया था इतनी जद्दोजहद करके, मैं 60 पे आई थी, बट राइट नाउ माई वेट इज़ 64 और 60 के बीच 3 के बीच में झूलता रहता है। तो क्या हुआ था, उसी टाइम मुझे फ्रैक्चर हुआ था। मैंने वेट गेन किया था 68। मैंने 68 से भी वेट कम किया है। मेरे चिन पे जो था बिल्कुल फैट आ गया था। मैंने बहुत मुश्किल से ये चीज़ कम करी है। मैं अभी भी अपना जो है डाइट चला रही हूँ। तो बहुत मुश्किल होती है 3 महीने तक बेड पे रहना, बहुत क्रैंकी नेचर हो जाता है सबका। बट उस टाइम पे जो होता है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी डाइट का रखना होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमें स्टिचेस लगे होते हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना होता है। हमें प्रॉपर फूड जो होता है, खाना भी हमारी मनपसंद का नहीं मिलता जब तक हमें स्टिचेस लगे होते हैं। जिन्होंने ये सिचुएशन से गुजरे उनको बहुत अच्छे से पता होगा। जब हमारे स्टिचेस लगे होते हैं तो ना तो हमें चावल खाने को मिलते हैं, ना चटपटा खाने को मिलता है, ना ज़्यादा ऑयली फूड मिलता है खाने को। नॉर्मली जो खाना मिलता है वो खिचड़ी, दाल, दलिया या प्रोटीन से भरी चीज़ें दी जाती है, सैलेड दिया जाता है, फ्रूट्स दिया जाता है, ताकि हमारे जो स्टिचेस है वो जल्दी रिकवर कर सके, जहाँ पे हमारी हड्डी टूटी है वो जल्दी रिकवर कर सके। तो ये चीज़ें भी हमारी इंपॉर्टेंट तरीके से दिया जाता है, बट बहुत ज़्यादा क्रैंकी नेचर हो जाता है। लेकिन जब हम फ्रैक्चर के बाद उठते हैं तभी भी हमारी इतनी कंडीशन नहीं होती कि हम उठ के खुद को संभाल सकें। मैंने वो कंडीशन भी देखी है जब फ्रैक्चर में खुद ऐसे से चलना पड़ता है, लिम्पिंग आती है, बहुत दिक्कत मैंने फेस करी है। बट ये वीडियो उन्हीं के लिए है, उन्हीं को मोटिवेट करने के लिए जिनको बोन फ्रैक्चर रिकवरी हुआ है और जो अभी अभी ही डायरेक्ट बेड से उठे हैं। फर्स्टली तो आपने ना इरिटेट नहीं होना। मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती थी, बहुत क्रैंकी हो जाती थी। आपको इरिटेट नहीं होना है और आपको डीमोटिवेट नहीं होना है कि आप कभी ठीक नहीं होंगे। आपको हमेशा यही सोचना है कि मैं जल्दी ठीक होंगी, जल्दी भागूंगी, जल्दी दौड़ूंगी। क्योंकि जितना जल्दी आप अपने माइंड को सिग्नल दोगे ना, उतना जल्दी अपने माइंड जो आपकी बॉडी को सिग्नल देगा। और आप जितना लेट करोगे उतना ही आपका वेट भी बढ़ता रहेगा, आपकी प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेंगी। तो हमें प्रॉब्लम्स को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, उनको घटाना है। 4 थिंग्स जो आपकी बोन के लिए, रिकवरी के लिए फास्ट जो मैटर करती हैं, वो है आपका प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन इंटेक जो है आपको डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, दाल से मिलता है, और आपको फाइबर भी लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा वॉक जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो उसकी वजह से आपको फाइबर भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड थिंग, आपको कैल्शियम लेना पड़ता है जो आपको मिलता है डेयरी प्रोडक्ट से, लीफी वेजिटेबल से। और थर्ड थिंग, आपको कैफीन बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, जैसे टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें अपनी बॉडी को के लिए नहीं देनी है। जिन भी चीज़ों में कैफ़ीन होता है, मैंने एग्जांपल के लिए 4 बताई हैं, वो चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है या लेनी नहीं है। क्योंकि कैफ़ीन जो होता है वो बोन को बिल्कुल वैसे ही रखता है, आपकी बोन को ठीक नहीं होने देगा। तो आपको अपनी डाइट में कैफ़ीन बिल्कुल हटा देना है। जो भी लोग डाइट कर रहे हैं, जिनको भी फ्रैक्चर हुआ है, जिनको आदत है चाय की, कॉफ़ी की, ग्रीन कॉफ़ी की, ग्रीन टी की, उनको सबको हटा देनी है चीज़ें। बिकॉज कैफ़ीन बहुत ही हार्मफुल होता है, बोन जोड़ने में बिल्कुल मदद नहीं करता है। और द थर्ड थिंग,
जो आपने लेनी है वो है विटामिन डी। विटामिन डी सबसे अच्छा सोर्स होता है धूप का, लेकिन अगर कई लोगों के पास धूप नहीं आती है तो उनको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी बोन को जल्दी अच्छा करने के लिए बहुत सही रहता है। आपको लेना है विटामिन सी। विटामिन सी भी उतना ही ज़रूरी है जितना कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। तो आपको अपने विटामिन सी का भी ध्यान रखना है। आपको नींबू से मिलेगा वो, टमाटो से मिलेगा वो, और आपको मिलेगा वो उससे कीवी से, ऑरेंज से। तो आपको ये चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करनी है। आप जितना अच्छा जल्दी ठीक होगे, जितना जल्दी अपनी लाइफ में रूटीन में आओगे, उतना ज़्यादा आपको बेटर होगा, क्योंकि दुनिया को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, कैसे नहीं हो। आपको खुद के लिए खड़ा होना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। और ये चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप अगर ये पांचों चीज़ें कर लोगे तो आपकी बोन की रिकवरी उतनी फास्ट होगी। मुझे नहीं पता किसको टिबिया में कितना दर्द होता है, लेकिन जितने भी दर्द से मैं गुजरी हूँ, मुझे लगता है कि मुझसे भी ज़्यादा कई लोगों को बहुत दर्द होता होगा, लेकिन मेरा भी दर्द कुछ कम नहीं था। एंड बहुत पेन होता है इसमें, बट आपको रिलीफ रहना है, रिलैक्स रहना है, जितना हो सके काम रहो, और जो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ भी कोऑपरेट करो। और मैं 5 चीज़ें फिर से रिपीट करूँगी। कैल्शियम, प्रोटीन, और कैफीन नहीं लेना है आपको, विटामिन डी लेना है, विटामिन सी लेना है। दैट्स थिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जर्नी। आपको बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेने हैं, दूध लेना है। जो लोग एग्स लेते हैं, जो लोग नॉनवेज लेते हैं, उनको वो सारी चीज़ें लेनी है। बट जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको अपने प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखना है। आपको सोयाबीन लेनी है अपनी डाइट में। कैल्शियम के लिए आपको लीफी वेजिटेबल, मेथी, आलू और पालक, साग, ये सारी चीज़ें लेनी है। बथुआ वगैरह लेना है अपनी डाइट में। और आपको विटामिन सी का ध्यान रखना है। लेमन लेना है अपनी डाइट में। फाइबर को भी इनटेक लगना है, क्योंकि उससे बॉडी अच्छे से क्लीन अप होगी, टोन्ड होगी, और मतलब फाइबर होगा तो आपका जो पेट अच्छे से ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें लेनी है अपनी डाइट में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जर्नी, फॉर योर बोन रिकवरी। एंड मेरा वीडियो जो था वो डिलीट हो गया था, उससे थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता चली होंगी और आपके लिए मुझे लग रहा है हेल्पफुल भी रही होंगी। तो जल्दी बैक टू द रूटीन में आने के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। जितना हो सके फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैदा, मैगी, ये सारी चीज़ों को इग्नोर करो। इन चीज़ों को लेना स्टार्ट करो जो आपकी बॉडी में अच्छी चीज़ें रहती है। और जिनको भी लगता है कि उनको सबसे पहले उठते ही क्या लेना चाहिए, जिनको बोन फ्रैक्चर हो, उनको सबसे पहले अपनी बॉडी में नट्स लेने चाहिए, काजू बादाम लेने चाहिए। कैल्शियम से मिलेगा आपको गुड फैट, और वो डार्क सर्कल हटाने में भी आपकी हेल्प करता है। और आलमंड्स जो बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम का, B12 भी होता है उसमें, तो वो भी बहुत अच्छा सोर्स है। सुबह उठते ही आपको नट्स लेना है ताकि आपको मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो। और आपको एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है। और अगर आप इस तरह से वीडियो रिलेटेड और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जाके मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। मेरा वीडियो डिलीट हो गया था और मैं चाहती थी मैं दोबारा उस पर बोन रिकवरी पर वीडियो बनाऊं, तो मैंने आज ये सबके लिए बनाया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टू माई चैनल एंड बी हैप्पी। जिनकी भी बोन रिकवरी चल रही है, मैं उनके लिए एक तरह की ब्लेसिंग है वो देना चाहूँगी, क्योंकि मैं उस दर्द से गुजरी हूँ तो मुझे पता है। तो मैं उनके लिए रिकवरी के लिए उनकी प्रेयर करूँगी कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। और जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है वो जल्दी इस प्रॉब्लम से खुद ही बाहर आ सकते हैं। एक्सरे आपको ज़्यादा नहीं कराने हैं, जैसे हर कोई इंसान होता है कि वो 15-15 दिन में डॉक्टर के पास जाता है एक्सरे कराने के लिए, उनकी बोन जोड़ी नहीं जड़ी। इतने भी ज़्यादा एक्सरे नहीं कराने हैं। हाँ, महीने 2 महीने में एक बार एक्सरे कराओ, दैट्स ओके, बिकॉज आपकी बोन के लिए वो जो रेज आती है एक्सरे से वो अच्छी नहीं होती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टू माई चैनल। लव यू ऑल एंड रिकवर हो जल्दी और अपने रूटीन में वापस आओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।